अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट, और वो है कि हम कैसे रेनेसां के अगेंस्ट इसको पिट करते हैं, कंपैरिजन विथ रेनेसां। तो टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखिए तो दोनों में कई सिमिलरिटी है। अगर टाइमलाइन वाइज देखें तो टाइमलाइन वाइज जो है इनलाइटनमेंट बाद में आता है, रेनेसां पहले आता है, लेकिन आइडियाज सेम है। आइडियाज जो जर्मिनेट हुआ रेनेसां में कि वी शुड क्वेश्चन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, वो ही आइडिया इस एरिया में आकर कहीं ना कहीं कंप्लीटली जो है ग्रो किया है और एक कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ फिलोसफिकल कल्चर को डेवलप किया है। ठीक है, तो अगर हम सिमिलैरिटी के सेंस में देखें तो सिमिलैरिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है, दोनों को हम एज ऑफ रीजन कह सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ रीजन दोनों को कह सकते हैं क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं रीजन पे फोकस बढ़ा, दोनों में इंपेरिसिज्म एंड रैशनैलिटी, दोनों में इस एज में ग्रो किया है। इसके अलावा दोनों एज जो है जाने जाते हैं चैलेंजिंग द अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल रेनेसां पीरियड में रिफॉर्मेशन का हो या कंप्लीट पॉलिटिकल सेट ऑफ बिलीफ आपको इनलाइटनमेंट पीरियड का हो। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट का ग्रोथ जो कि एज ऑफ रीजन से भी है, बट साइंटिफिक डेवलपमेंट लिख सकते हैं। दोनों जो है मिडिल एजेस से डिपार्चर है, और वो इस सेंस में कि दोनों एज में थियोक्रेसी का रोल घटा है, रिलीजन का इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हुआ है। और हम लोग अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से एक हैंड ओवर टाइप का हुआ है। जो चीज़ रेनेसां से स्टार्ट हुआ वो फर्दर इनलाइटनमेंट में कंटिन्यू हुआ है, तो एक तरह से कंटिन्यूअस फेज है डेवलपमेंट का। वहीं अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखने की कोशिश करें, तो टाइम लाइन वाइज जो है रेनेसां जो है वो पहले आया है, रेनेसां पहले आया है, जबकि इनलाइटनमेंट बाद में आया है। रेनेसां बिफोर इनलाइटनमेंट। अगर डिफरेंस देखने की कोशिश करें, दूसरा डिफरेंस अगर देखने की कोशिश करें तो लोकेशन अगर देखें तो रेनेसां का लोकेशन जो है वो इटली रहा है। रेनेसां का लोकेशन इटली है, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस, जबकि इनलाइटनमेंट का लोकेशन पेरिस है। पेरिस इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस। तीसरा डिफरेंस देखें तो रेनेसां में ये सारे फीचर्स तो थे, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट, अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो रेनेसां इज़ नोन फॉर इट्स आर्ट, बोथ पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, तो उस सेंस में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। साइंटिफिक डेवलपमेंट, फिलोसफिकल डेवलपमेंट कम हुआ है, जबकि इनलाइटनमेंट में साइंटिफिक डेवलपमेंट, फिलोसफिकल डेवलपमेंट, ठीक है, एथिक्स का डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारे ज़्यादा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है इन दो फेजेज में। और ख़ास करके इनलाइटनमेंट का सिग्निफिकेंस रिवॉल्यूशंस को कॉज करने में बहुत ज़्यादा है। इट डायरेक्टली इम्पैक्टेड वेरियस रिवॉल्यूशंस, जैसे कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और जो कॉलोनीज बनी हैं आपकी, जो यूरोपियंस ने कॉलोनीज बनाए हैं लैटिन अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, वो सारे इन्हीं आइडियाज़ के अंतर्गत, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होके अपनी फ्रीडम खोजेंगे, अपने आप को आज़ाद करेंगे। तो वो भी जो है इस एरिया, इस इनलाइटनमेंट पीरियड का कंट्रीब्यूशन है। तो दीज आइडियाज़ बिकेम सेंट्रल पॉइंट जहाँ से कि डेमोक्रेसी, चेक एंड बैलेंस, मॉन्टेस्क्यू का आइडिया, राइट्स का आइडिया, चाहे एथिक्स में ह्यूमन राइट्स का आइडिया कांट ने दिया हो या नेचुरल राइट्स का आइडिया लॉके ने दिया हो, वो सारे राइट्स का आइडिया। तो इस तरह के जो है आइडियाज़ आए, वो इनलाइटनमेंट फेज का कंट्रीब्यूशन है। इस तरह के आइडियाज़ आपको जो है, इतने वेल डेवलप्ड आइडियाज़ आपको रेनेसां में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था हमारा रेनेसां के साथ।